कि मनुष्य जीवन कितने बार मिलता है? एक बार। 84 लाख योनियों के आधार पर मनुष्य की आयु है 100 वर्ष की। कितनी? 100 वर्ष। यदि आपको एक बार मनुष्य का जन्म मिला और आप 50 साल के या 60 साल के होकर के और आपका शरीर पूरा हो गया, मान लीजिए 60 साल के बाद आपका शरीर पूरा हुआ, तो विधाता का जो विधान है उसके अनुसार अभी आपकी 40 वर्ष बाकी हैं। अभी फिर पुनः आपको मनुष्य का जीवन धारण करना है। फिर आप एक बार मनुष्य जीवन में आएंगे और फिर आपका मान लीजिए 25 वर्ष की आयु और चली, उसके बाद आपका शरीर पूरा हो गया। भाई 25 वर्ष आप फिर रहे और फिर आपका जीवन पूरा हो गया, तो अभी आपकी 100 वर्ष पूरी नहीं हुई। अभी कितनी हुई? 85। 60 के पहले थे, 60 के थे ना, 25 वर्ष से फिर आप जिए तो कितनी हो गई? 85। अभी 15 वर्ष आपकी बाकी हैं। आपको फिर एक बार मनुष्य का जन्म लेना ही पड़ेगा। विधाता की विधि के अनुसार, इस संसार की सृष्टि के अनुसार, जब तक आपकी 100 वर्ष पूर्ण नहीं होती तब तक आपको मनुष्य देह में आना ही पड़ता है। और जब आपकी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं फिर तो आपको मनुष्य देह में नहीं आना पड़ता। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो देखा हमारी दादी हमारे दादा तो 105 वर्ष जिए थे। तो ये भी ठीक है। यदि हम और आप सभी सत्कर्म करते हैं, मान लीजिए हमारे जान पहचान का कोई गाड़ी में टीटी मिल गया तो पेनल्टी नहीं लगाएगा, फिर वो हमारी यात्रा दिल्ली से लेकर लुधियाना तक की ओर बढ़ा देगा। क्या कोई बात नहीं, बैठो सज्जन व्यक्ति बैठो, आगे तक चलेंगे। तो जो 100 के ऊपर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इस जन्म में, किसी ना किसी जन्म में उन्होंने भी सत्कर्म किया होगा। उसी सत्कर्म के कारण आज वह जो है इस संसार में और मनुष्य जीवन में अपने इन भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा भगवान की भक्ति का रंग चढ़े कि हमको पुनः दोबारा इन 84 में न आना पड़े। और 84 में तब तक आप देखिए, आपने नोटों की गड्डियां देखी हैं? नोटों की गड्डी भी आज पीएनबी में, कल दूसरी बैंक में, परसों तीसरी बैंक में, फिर चौथी बैंक में, कभी हमारी पॉकेट में, कभी आपकी पॉकेट में। तो जब तक आपकी माया से आसक्ति रहेगी तब तक आप भी ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए माया से छुटकारा पाना है और गोविंद को भजना है। माया को छोड़िए, मायापति को भजिए, तो सत्य में ही आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।